जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि ये वो गूढ़ रहस्य है जिसे हमारे शास्त्रों ने नारी जीवन के आचरण से जोड़कर बताया है। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस कारण से कुछ स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं और कुछ स्त्रियां पति के होते हुए भी जीवन भर दुखी रहती हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कौन से कार्य कभी नहीं करने चाहिए। माताओं बहनों से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा ज्ञान देती है और अधूरा ज्ञान जीवन में कभी काम नहीं आता। अब बिना समय गंवाए कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद अपनी वीणा के साथ आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक उपवन में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही हैं। सभी स्त्रियां देखने में एक ही आयु की थीं, वस्त्र आभूषण भी समान थे, किंतु उनमें से एक स्त्री विधवा थी। उसके चेहरे पर तेज नहीं था, माथे से सिंदूर मिट चुका था, हाथों की चूड़ियां टूट चुकी थीं और उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। जबकि बाकी स्त्रियां अपने पतियों के साथ हंसती मुस्कुराती सुखी जीवन जी रही थीं। ये दृश्य देखकर देवर्षि नारद के मन में गहरा प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, जब सभी स्त्रियां समान आयु की हैं तो किसी का जीवन सुखी और किसी का दुखी क्यों है? किस कर्म का ये फल है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए देवर्षि नारद पाप पुण्य का लेखा रखने वाले धर्मराज यमराज के पास पहुंचे। यमराज के दरबार में पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया। यमराज ने आदरपूर्वक आसन दिया और बोले, हे देवर्षि, आप किस प्रयोजन से आए हैं? तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यमराज बोले, पूछिए। तब नारद जी बोले, मेरा पहला प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा प्रश्न ये कि कौन सी स्त्री पति के होते हुए भी जीवन भर सुखी नहीं रहती। और तीसरा प्रश्न ये कि वो कौन सी वस्तु है जो पत्नी पति के मांगने पर भी नहीं देती। देवर्षि नारद के प्रश्न सुनकर यमराज गंभीर हो गए और बोले, हे देवर्षि, इन प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें कथा के माध्यम से दूंगा, परंतु शर्त यह है कि तुम कथा को पूरा ध्यान से सुनोगे। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मैं वचन देता हूं कि कथा को पूरा सुनूंगा और इस ज्ञान को संसार की समस्त नारियों तक पहुंचाऊंगा। तब यमराज बोले, हे देवर्षि, जिस स्त्री को तुमने सुहागन रूप में देखा था वो कौशल नरेश के राज्य में कार्य करने वाले एक साधारण नौकर की पत्नी है। वो स्त्री चरित्रवान और सच्ची पतिव्रता है। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था और वो नगर में उसकी प्रशंसा किया करता था। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई और राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने उस नौकर को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पत्नी के चरित्र पर पूर्ण विश्वास है? नौकर ने कहा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है। वो मेरे अतिरिक्त किसी पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। तभी दरबार में बैठे एक मंत्री ने कहा, महाराज, ये असंभव है, कोई स्त्री ऐसी नहीं हो सकती। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो इसका प्रमाण क्या है? नौकर बोला, महाराज, मेरा विश्वास ही मेरा प्रमाण है। मंत्री ने कहा, यदि मैं इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो क्या सजा होगी? नौकर ने कहा, महाराज, यदि मंत्री जी ऐसा कर दें तो मुझे फांसी दे दीजिए और यदि मंत्री असफल हों तो इन्हें वही सजा मिले। मंत्री ने ये शर्त स्वीकार कर ली और पूछा, मैं क्या लाऊं जिससे तुम मान लो? नौकर ने कहा, मेरे विवाह के समय मेरी पत्नी को दहेज में एक पटका और एक कतार मिली थी, जिसे वो सुहाग की निशानी मानकर संभाल कर रखती है। यदि मंत्री वो दोनों वस्तुएं ले आए तो मैं मान लूंगा। मंत्री ने शर्त स्वीकार कर ली और दरबार से निकल गया। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मंत्री अत्यंत कपटी था। वो जानता था कि सीधे तरीके से उस स्त्री को झुकाया नहीं जा सकता, इसीलिए वो छल का मार्ग अपनाता है। वो नगर की एक जादू टोना करने वाली स्त्री के पास जाता है और उसे धन का लालच देकर नौकर की पत्नी को फंसाने को कहता है। वो स्त्री वेश बदलकर नौकर के घर जाती है और स्वयं को उसकी पति की बुआ बताती है। नौकर की पत्नी सरल और संस्कारी थी। उसने उसे सच्ची बुआ मानकर घर में स्थान दिया, सेवा की। कुछ दिनों बाद एक दिन स्नान के समय उस स्त्री ने उसकी जांघ पर तिल देख लिया और अवसर पाकर पटका और कतार चुरा ली और मंत्री को दे दी। मंत्री अगले दिन दरबार में पटका कतार दिखाकर बोला कि उसने शर्त पूरी कर दी और जांघ के तिल का वर्णन भी कर दिया। ये सुनकर नौकर का विश्वास टूट गया। राजा ने शर्त के अनुसार नौकर को फांसी की सजा सुना दी और 15 दिन बाद फांसी का आदेश दिया। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, यहीं से कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जिसका वर्णन मैं तुम्हें अगले भाग में करूंगा, जहां सत्य की विजय होगी और अधर्म का नाश होगा। धर्मराज यमराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि,
अब मैं तुम्हें कथा का वो भाग सुनाता हूँ जहाँ से सत्य का उदय होता है और अधर्म का अंत होता है, और यहीं से तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर भी स्पष्ट हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनना। नौकर को फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद पूरे नगर में ये समाचार फैल गया। नौकर की पत्नी जब ये सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो जानती थी कि उसका पति निर्दोष है और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पति को निर्दोष सिद्ध करके ही दम लेगी। दिन बीतने लगे, फांसी का दिन समीप आता जा रहा था। नौकर कारागार में बंद था और उसकी पत्नी दिन रात रोती रहती थी, किंतु वो कमज़ोर नहीं पड़ी। उसे अपने पतिव्रता धर्म पर पूर्ण विश्वास था। वो जानती थी कि सत्य की सदैव विजय होती है। फांसी से एक दिन पहले राजा ने आज्ञा दी कि दोषी को अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाए। जब नौकर अपनी पत्नी से मिलने आया तो उसका हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ था। उसने कहा, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मैंने संसार के सामने तुम्हारी पवित्रता की शपथ ली और आज उसी शपथ के कारण मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। पत्नी ने रोते हुए उस जादू टोना करने वाली स्त्री की पूरी सच्चाई बताई, किंतु नौकर का मन पूरी तरह टूट चुका था। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ और वापस कारागार चला गया। पत्नी वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे प्रभु, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, यदि मैंने कभी मन वचन कर्म से अपने पति का अपमान नहीं किया है, तो आज मेरे पति की रक्षा कीजिए। रात भर प्रार्थना करने के बाद उसके मन में एक उपाय आया। उसने निश्चय किया कि वो स्वयं राजा के दरबार में जाकर सत्य को प्रकट करेगी, लेकिन साधारण स्त्री की बात कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए उसने गणिका का वेश धारण करने का निर्णय लिया। अगले दिन वो सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर राजदरबार में पहुंची। उसकी सुंदरता और तेज देखकर पूरा दरबार चकित रह गया। उसने राजा से नृत्य की अनुमति मांगी। राजा ने प्रसन्न होकर आज्ञा दे दी। जब वो नृत्य करने लगी तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसका नृत्य केवल कला नहीं बल्कि तपस्या और पतिव्रता धर्म की शक्ति से भरा हुआ था। नृत्य समाप्त होने पर राजा ने कहा, मांगो तुम्हें जो चाहिए, मैं दूंगा। तब वो स्त्री बोली, महाराज, मैं न्याय चाहती हूँ। आपकी सभा में एक चोर बैठा है जिसने मेरी अमूल्य वस्तु चुराई है, उसे फांसी की सजा दीजिए। राजा ने कहा, बताओ वो कौन है। तब उस स्त्री ने सीधे मंत्री की ओर उंगली उठाई। मंत्री घबरा गया और बोला, महाराज, मैंने इसे आज तक नहीं देखा, मैं इसे जानता तक नहीं। तभी वो स्त्री मुस्कुराई और अपनी गणिका के वस्त्र उतारकर अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली, महाराज, यदि मंत्री ने मुझे कभी देखा ही नहीं तो ये बताएं कि ये पटका और कतार कहाँ से लाए और मेरी जांघ के तिल के बारे में इन्हें कैसे पता चला। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने तुरंत उस जादू टोना करने वाली स्त्री को बुलाने का आदेश दिया। डर के कारण उसने सारी सच्चाई स्वीकार कर ली। मंत्री का अपराध उजागर हो गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि निर्दोष नौकर को मुक्त किया जाए और कपटी मंत्री को उसी फांसी पर चढ़ाया जाए जो उसने निर्दोष के लिए तय की थी। नौकर को मुक्त कर दिया गया। पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ और पूरे नगर में पतिव्रता स्त्री की महिमा गाई जाने लगी। तब वो स्त्री राजा से बोली, महाराज, मैं आज भी पतिव्रता हूँ। मैंने कभी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लिया, कभी बिना अनुमति कहीं नहीं गई और कभी अपने पति को अपशब्द नहीं कहे। धर्मराज यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, अब तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने पति का नाम बार बार अपने मुख से लेती हैं, उन्हें नाम लेकर पुकारती हैं, वे अनजाने में अपने पति की आयु को छीन करती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियां समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना कहीं भी आती जाती हैं, वे पति के होते हुए भी कभी सुख शांति नहीं पाती। तीसरा प्रश्न, वो कौन सी वस्तु है जो पत्नी पति को नहीं देती? वो है गाली, कटु वचन और अपशब्द। एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को अपशब्द नहीं कहती। जो ऐसा करती है वो अपने ही सुहाग को नष्ट कर देती है। हे देवर्षि, यही कारण था कि तुमने एक स्त्री को विधवा और एक स्त्री को सुहागन देखा था। जिस घर में चरित्रवान स्त्री होती है वहां सदा लक्ष्मी का वास होता है। देवर्षि नारद हाथ जोड़कर बोले, हे धर्मराज, आज मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब मैं इस कथा को संसार की प्रत्येक नारी तक पहुंचाऊंगा। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने जीवन में इन बातों को उतारें और अपने सुहाग की रक्षा करें। इस दिव्य ज्ञान को प्रस्तुत करता है आपका अपना चैनल ज्ञान भंडार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।